हेलो एंड वेलकम, आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो में। और मैं आज आपको दिखाऊंगा अपना सब्जी जो मैंने लगा रखा है। मैंने एक बार आप लोगों को बताया था कि मैं साथ में जो फार्मिंग थोड़ा बहुत करता हूँ। बड़ा फार्मिंग तो अभी नहीं करते हैं क्योंकि बड़ा फार्मिंग मेरे पापा करते हैं, तो उनका थोड़ा थोड़ा हेल्प कर देते हैं बस। और मैं छोटा छोटा फार्मिंग करता हूँ, सब्जी वगैरह लगा देता हूँ, जिससे मेरे फादर के लिए तो थोड़ा बहुत पैसा तो सेव हो गया। और साथ में क्या होता है ना कि आज के टाइम में जो आप मार्केट में जाते हो, सब्ज़ी खरीदते हो, तो उसमें ना खाद, पेस्टिसाइड, मतलब बहुत ज़्यादा दवाई, मेडिसिन इतना यूज कर रहे हैं आज के टाइम में। तो वो एक तरीके से अपने लिए जहर है, वो जहर ही खा रहे हैं। तो इसलिए मैं ना छोटा छोटा खेती करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि सारा चीज़ घर पे ही उगा दे, ताकि बाहर से ख़रीदना ना पड़े। और महंगाई भी है थोड़ा बहुत, तो उसको भी ध्यान में रखते हुए उससे क्या होता है। और मैं जो खेती करता हूँ उसमें एकदम कोई दवाई यूज नहीं करता। मैं एकदम नेचुरली खाद यूज करता हूँ। मेरे पास गोबर खाद होता है, मेरे पास गाय भी है। एक दिन गाय को भी दिखाऊंगा मैं अपना। तो मेरे पास गोबर खाद है, हम गोबर खाद यूज करते हैं। चलिए आपको दिखाते हैं कि मैं क्या क्या बोया हूँ और क्या क्या उसके थोड़ा बहुत हिस्ट्री भी बताएंगे। जो आपको अच्छा लगे वीडियो तो शेयर ज़रूर करिएगा। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा मैं अपना टमाटर, जो मैंने टमाटर लगा रखा है। ये रहा टमाटर। ये बहुत सारा इधर सारा लगभग टमाटर, बहुत सारा टमाटर का गाछ मैंने लगा रखा है। मतलब टमाटर इसका चाहो तो आप ऐसा तोड़ के बेच भी सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ खा के आराम से खाने के लिए ही मैं लगाता हूँ। और ये नेचुरली होता है, इसमें पेस्टिसाइड खाद वगैरह कुछ नहीं दिया है, तो खुद से हुआ है इतना सारा। और इसका थोड़ा बहुत हिस्ट्री के बारे में हम बताएं तो ये हमारे देश का नहीं है, ये साउथ अमेरिका में होता था। वहाँ से फिर अपने देश में आया, लगभग 16वीं सेंचुरी के आसपास में ये आया। और टमाटर का लगाने का मतलब ऐसा है कि सीजन पे डिपेंड करता है और इस एरिया में डिपेंड करता है कि आपका एरिया किस चीज़ का है। जैसा एरिया वैसा वहाँ पे उस टाइम पे लगता है। मतलब कि आप ये इंडिया में अगर लगाना चाहोगे तो अलग अलग प्लेस पे अलग अलग टाइम पे लगेगा। ज़रूरी नहीं कि यहाँ हमारे यहाँ जब लग रहा है वो आपके यहाँ भी उसी टाइम लगे। मतलब एक बार देख लीजिएगा कि आपके एरिया में कब टमाटर लगाया जाता है, क्योंकि ये एरिया पर डिपेंड करता है कि आपका एरिया कौन सा है। आपको दिखाता हूँ दूसरा क्या मैंने लगा रखा है वो एक बार और चलिए दिखाते हैं। ये है मरचा का गाछ। अभी मरचा शायद होगा नहीं, अभी तो दिख नहीं रहा है। ऐसे मैंने ये बहुत पुराना गाछ है, तो ये लगभग ख़त्म होने वाला है, इसलिए मैंने नया लगा दिया था। एक नया यहाँ पे है और एक यहाँ नया है और एक आपका ये नया है और ये नया है। मतलब इसका है ना कि आप गाछ लगा दीजिए तो 3-4 साल तक आप आराम से इसको पानी देते रहिए, खाद देते रहिए, यूज कर सकते हैं। इसमें अभी मरचा तो दिख नहीं रहा है। मिर्चा का हिस्ट्री थोड़ा सा बताएं तो ये भी साउथ अमेरिका में फर्स्ट टाइम जो लगाया गया था। उसके बाद इंडिया में जो आया, इंडिया में 15वीं सेंचुरी में पोर्तुगल जो आए थे उन्होंने लेके यहाँ इंडिया में आया। और इसका ऑलमोस्ट 50 वैरायटी है, मतलब 50 वैरायटी का मिर्ची का वैरायटी है अलग अलग। हमारे यहाँ लगाने का जो समय है वो फरवरी मार्च के बीच में। अगर फरवरी मार्च में लगाइए तो आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा बढ़िया फसल देगा। ऐसे मैंने ये घर के लिए लगाया, तो घर के लिए क्या होता है ना, वो खेती के लिए है। बड़ा आप बिजनेस करना चाहते हैं मिर्चा का, अगर आप घर के लिए लगाना चाहते हैं तो कोई भी लगा दीजिए, ये 3-4 साल आराम से चलेगा। लेकिन हाँ, जैसे जैसे इसका टाइम बढ़ते जाएगा वो छोटा साइज होता जाता है मिर्चा का। इंडिया में मरचा लगाने का समय जो होता है वो उसके वैरायटी पे डिपेंड करता है, मतलब किस तरीके के मरचा आप लगा रहे हैं। और साथ में कुछ मरचा जैसे अलग अलग मरचा अलग अलग एरिया में लगता है। हमारे यहाँ बहुत ऐसा मरचा है जो नहीं लगेगा। मरचा का भी जो वैरायटी है, सारा वैरायटी का मरचा हमारे यहाँ भी नहीं लग सकता है। इसलिए इसका एरिया डिपेंड है कि इस एरिया में इस तरीके का मरचा लगेगा। और डिपेंड करता है कि कौन सा मरचा आप लगा रहे हो। तो आप अपना एरिया में अगर आप मिर्ची लगाना चाहते हैं तो आप अपना एरिया में एक बार पता कर लीजिएगा, या गूगल से भी देख सकते हैं कि आपके एरिया में कौन सा मरचा यूज होता है, वो आप लगाया जाता है, वो आप देख के लगा सकते हैं। अच्छा, इसके लिए ज़्यादा एरिया भी नहीं चाहिए, छोटा सा एरिया चाहिए, उतने में काफ़ी हो जाता है। मैं आपको तीसरा जो लगाया हूँ लौकी भी दिखाऊंगा अभी। और
इसका हमारे यहाँ अभी सीज़न है, आपके यहाँ ऐसे इसका भी बहुत सारा वैरायटी है। तो ये इसका वैरायटी लगाने का भी अलग अलग सीज़न पे डिपेंड करता है कि इस वैरायटी का लौका इस सीज़न में लगेगा, इस वैरायटी का लौका इस सीज़न में लगेगा। अगर आपको लगाना है तो आप एक बार देख लीजिएगा कि कौन सा वैरायटी का लौका आप लगा रहे हैं। और एक बात कि आप एरिया भी देख लीजिए कि आपके यहाँ कौन सा लगता है, क्योंकि इंडिया जो है उसमें अलग अलग एरिया अलग अलग तरीके का है। मतलब एक ही टाइम में एक जगह पे ठंडी पड़ता है, एक जगह पे गर्मी हो जाता है, एक जगह में बरसात चल रहा है, एक जगह पे कुछ और। तो इस तरीके से हमारे यहाँ मतलब अलग अलग एरिया का अलग अलग अपना डिज़ाइन है। तो उस हिसाब से भी देखना होगा कि आप कौन सा लौका लगाना है, आपके एरिया में कौन सा लौका सूट करता है लगाना। तो आप एक बार देख लीजिए। चलिए हम दिखाते हैं अपना लौका। ये है हमारा लौका का गाछ, ये है और एक उधर भी है, दिखाते हैं ये। और मैंने 2 जगह और भी लगा रखा है, उसका सीड हो चुका है। इसका थोड़ा सा हिस्ट्री बताएं हम तो ये साउथ अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका नहीं, अफ्रीका के एरिया में स्टार्ट हुआ था इसका खेती। और इसका इंडिया में आने का अलग अलग स्टोरी है। जैसे एक स्टोरी है कि पहले तो इसका समय नहीं बताएगा कि इस टाइम पे आया था इंडिया में। एक स्टोरी ये है कि ये ह्यूमन माइग्रेशन के कारण है, जो आदमी यहाँ से जाते थे वहाँ या वहाँ से यहाँ आते थे कुछ फार्मिंग के लिए, तो उसमें आया। और एक कहता है कि ओशियन में इसका सीड जो होता है, हमारा जो ओशियन है साउथ अफ्रीका और इंडिया का जो लैंड है वो ओशियन से दोनों जगह से कनेक्ट होता है। तो इस वहाँ से ओशियन से बह के आया। ये वाला कितना सही है या वो वाला कितना सही है इसका तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये 2 स्टोरी बताते हैं। और मेरे पास मैंने और भी चीज़ें लगा रखा है, मैं अगले वीडियो में फिर से दिखाऊंगा। आज के लिए इतना ही। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। मैं अगले वीडियो में मैंने बहुत के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में फिर से मैं दिखाऊंगा कि मैंने और क्या क्या लगा रखा है। एक छोटा सा टिप्स दे देते हैं, लाइक अगर आपके यहाँ थोड़ा सा भी ज़मीन है तो आप ट्राई करो कि आप फार्मिंग करो, फूल वूल का कम करो फार्मिंग। जैसे आदमी फूल का लगा देते हैं या ये सब, उससे बढ़िया कि आप ये छोटा छोटा लगा दो, खीरा का लगा दो। मैंने खीरा का लगा रखा है, या कुछ ऐसा ही लगा के फार्मिंग करो। फूल से आपको कोई बेनिफिट नहीं है, ये सच है कि फूल से आपको कोई बेनिफिट नहीं है। ये लगाओगे तो आपके हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि आज के टाइम में जो मार्केट में सब्ज़ी मिलता है वो बहुत नुकसानदायक है। कितना खाद कितना पानी। हालांकि मैं बात करूँ तो मेरे पापा भी खाद बहुत यूज करते हैं, मैं उनको मना भी करता हूँ कि ये मत कीजिए। जैसे गेहूं वगैरह में, या फिर अभी गेहूं का कटाई चल रहा है तो इसीलिए हम अभी ब्रेक पे हैं, तो उनका हेल्प के लिए। तो गेहूं वगैरह में बहुत नहीं मतलब खाद डालते हैं, तो मैं उनको बोलता हूं कि आप ना करो। चाहे ये आम का गाछ आपको दिखेगा, ये सब में तो नहीं है, ये मेरा पर्सनल आम का गाछ है। मैंने इसको बोला था पापा को कि मैं इसका जितना भी आम होगा इसका जो भी ख्याल रखना है वो मैं रखूँगा। इसका आम बहुत टेस्टी होता है। और जो बिहार का जो है लेंगड़ा आम, वो यही है, वो बहुत टेस्टी। और इसका और ये जो बगीचा है हमारा, उसमें जो लेते हैं बगीचा वो बहुत खाद डालते हैं, बहुत ये भी। तो वो आम खाने से बढ़िया है कि नहीं खाओ, जहरी खा रहे हो एक तरीके से पेस्टिसाइड। मैं उसका विरोधी हूँ कि आप नेचुरल खाद यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है, आप ये दवाई वगैरह नहीं। तो इसीलिए मैंने इसको बुक रखा। मैं और कोई आम जल्दी नहीं खाता। और भी चीज़ बताने का था, लेकिन अगले वीडियो में बताऊंगा बहुत अच्छे से। तब तक के लिए धन्यवाद।